आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज बात करेंगे सर्वप्रथम आज के पंचांग की, उसके बाद विस्तार से बात होगी विशेष बात को लेकर, साथ में ही चर्चा आपके जन्मदिन को लेकर और फिर बात होगी राशियों की। तो सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग से। 3 जून बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:23 पर, शाम को अस्त होंगे 7:27 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादी नामक चल रहा है। शुक्ल पक्ष लगा हुआ है, तिथि द्वादशी, नक्षत्र स्वाति, योग वरियान। सूर्य का भ्रमण आज वृषभ राशि में और चंद्रमा का भ्रमण तुला राशि में। राहु काल का समय 12:25 से 2:11 तक चलेगा और अभिजित मुहूर्त आज बिल्कुल नहीं है और आज पड़ रहा है प्रदोष व्रत। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि अगर पैरों में काला धागा बांधने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में चर्चा। दुनिया में मौजूद कई संप्रदायों में पूजा अर्चना के दौरान काले रंग के वस्त्रों या वस्तुओं को वर्जित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता फैलाता है। हिंदू धर्म में भी वैसे तो धार्मिक कार्यों के दौरान काले रंग या काले रंग के धागों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ खास कामों के लिए काले रंग को असरदायक माना जाता है। काले रंग की भले ही कुछ खामियां हों, लेकिन इसमें विशेषताएं भी होती हैं। काला धागा हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसे बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए लोग काले धागे का इस्तेमाल आज भी करते हैं। काले रंग के धागे को शरीर के अंगों पर बांधने के कई फायदे होते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में भी काले धागे की अहमियत को लेकर बातें लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ज्योतिषी और धार्मिक लोग ही काले धागे के महत्व को जानते हैं, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी इसे असरदायक माना गया है। काला धागा इंसान को बुरी शक्तियों से बचाता है। काले धागे के प्रभाव से इंसान को बुरी नज़र से बचाया जा सकता है। इस धागे की वजह से आपको सफलता भी मिलती है। ध्यान बस इस बात का रखना चाहिए कि इसे पूरे विधि विधान से पहना जाए। काला धागा शरीर के किसी भी अंग पर बांधने से पहले इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। काले धागे पर 9 गांठें बांधने के बाद ही धारण करें। काले धागे को मंत्रों के द्वारा सक्रिय करने के बाद शुभ मुहूर्त जैसे कि अभिजित या ब्रह्म मुहूर्त में पहनना चाहिए। काले धागे को सक्रिय करने के लिए जो मंत्र पढ़ा जाएगा वह आपकी दशा और तत्कालीन गोचर के आधार पर होगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी से इसके लिए संपर्क करें। काले धागे को 2, 4, 6 या 8 के घेरे में बांधें। जैसे हाथ में काला धागा बांधा हो, उस हाथ में किसी और रंग का धागा ना बांधें, जैसे कि लाल या पीला। काले धागे को शनिवार के दिन बांधना अच्छा माना जाता है। काला रंग शनि ग्रह का प्रतीक है, इसलिए इसका गठबंधन कुंडली के अनुकूल ग्रहों की दशा या प्रतिकूल ग्रहों के दोष के निवारण के समय में करवाना चाहिए। काले धागे का महत्व बिना रुद्र गायत्री मंत्र के कुछ भी नहीं है, इसलिए काला धागा बांधने के बाद रोज इसका पाठ करें। पाठ करने के लिए एक समय निश्चित कर लें, रोज उसी समय पर पाठ करें, इससे काले धागे का प्रभाव बढ़ता जाएगा। और ये मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र को एक बार फिर सुन लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। काले धागे को नींबू के साथ आप घर के दरवाजे पर भी बांध सकते हैं, इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। शनिवार के दिन काले धागे को हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगाकर गले में धारण किया जाए तो इससे इंसान को रोग नहीं लगता। जिन बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको काला धागा पहनाना बहुत फायदेमंद रहता है। ऐसा माना जाता है कि काले धागे को अगर पूरी श्रद्धा के साथ बांधा जाए तो इंसान को जीवन में परेशानियां नहीं आती
और उसके साथ ही उसके रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। तो ये थी काले धागे को लेकर चर्चा। आइए अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। जन्मदिन आपके लिए अनेकों अच्छे अवसर लेकर आए, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो बृहस्पतिवार के दिन सर्वप्रथम पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीली वस्तुओं का दान करें, चाहे वो किसी गरीब को या किसी धार्मिक स्थल के ऊपर, और बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, जहाँ बृहस्पति ग्रह को लेकर उसकी कथा पढ़ें, और आज केले के पौधे को हल्दी वाला पानी अवश्य डालें। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह सर्वप्रथम मेष यानी कि एरस को लेकर। मेष यानी कि एरस शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आसरा लेना चाहिए। दिन बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नज़र रखें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। शाम को प्रिय के साथ आज मुलाकात और साथ में कहीं लजीज खाना खाने के लिहाज से दिन बढ़िया। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, अपने गैर जिम्मेदाराना नज़रिए से आप अपने परिवार की भावनाएं आहत कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो बोलने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि आपका कहा आपके खिलाफ जा सकता है और आपके परिवार की प्रतिष्ठा को खराब कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से बचें। आज काम तनाव भरा और थकाऊ होगा, लेकिन दोस्तों का साथ आपको खुश मिजाज और जिंदा दिल बनाए रखेगा। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो निश्चय ही आपको उसके संकेत आज दिखाई देंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी, अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। विवाद और मतभेदों के चलते घर पर कुछ तनाव के पल झेलने पड़ सकते हैं। आज आपके दिल की धड़कनें अपने प्रिय के साथ ताल से ताल मिलाती हुई मालूम होगी। जी हाँ, ये प्यार का ही खुमार है, वही मस्ती है, जीने का नया अंदाज। आज ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की ज़रूरत। आज उन लोगों के लिए कुछ करें जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कर्क यानी कि कैंसर, सेहत से जुड़ी समस्याएं परेशानी दे सकती हैं। वह निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं, उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले किसी भी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। किसी दूर के रिश्तेदार के जहाँ से मिली अचानक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। आपका काम दरकिनार हो सकता है, क्योंकि आप अपने प्रिय की बाहों में खुशी, आराम और उल्लास महसूस करेंगे। आज कुछ नया और सृजनात्मक करने के लिए दिन अच्छा। सिंह यानी कि लियो, योग और ध्यान आपको विडोल होने से बचाने और मानसिक तौर पर सेहतमंद रखने में मददगार साबित होगा। आज आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत। आज आपका ऊर्जा से भरपूर जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। प्यार का जज्बा ठंडा पड़ सकता है। अगर आप खरीदारी पर जाएं तो ज़रूरत से ज़्यादा जेब ढीली करने से बचें। आज आप अपने जीवन साथी पर शक कर सकते हैं, जिसके चलते तालमेल में दिक्कत पैदा होगी, और आज का दिन अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगा सकते हैं। कन्या यानी कि virgo, आज आपको कई दिक्कतों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप झुंझलाहट और बेचैनी महसूस करेंगे। बैंक से जुड़े लेन देन में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत। आपके माता पिता की सेहत पर ध्यान ना देना खतरनाक साबित हो सकता है। उनकी बीमारी को लंबा खींच सकता है।
राहत के लिए तत्काल डॉक्टर की सलाह लें। एक तरफा लगाव आपके लिए केवल हार्ट अटैक ही ला सकता है। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत, जहां दिल की बजाय दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। वह आर्थिक लाभ जो आज मिलने वाला था, आज मिस हो सकता है। तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। आपको महसूस होगा कि फिजाओं में आज काफ़ी खुशनुमा माहौल बन रहा है। नज़रें उठाकर तो देखिए, आपको सब कुछ प्रेम से रंगा हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों के लिए आज यात्रा थोड़ी दौड़ भाग भरी हो सकती है। लंबे वक्त के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ नज़दीकी महसूस कर पाएंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, यात्रा के लिहाज से आप अभी कुछ कमज़ोर हैं, इसलिए किसी भी यात्रा पर ना ही निकले तो अच्छा है। ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आज अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ने से बचें। कोई दोस्त अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मशवरा मांग सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होना आपके दिन को बिगाड़ सकता है, ख़ास तौर पर तब जब आप अपने प्रिय को किसी और के साथ थोड़ा ज़्यादा दोस्ताना मिजाज का होते हुए देखेंगे। आज लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। आपको महसूस हो सकता है कि आपके जीवन साथी ने आपको चोट पहुंचाई है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आपका गुस्सा राई को पहाड़ बना सकता है, जो आपके परिवार को नाराज़ कर सकता है। वे लोग खुशकिस्मत हैं जो अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं। इससे पहले कि आपका गुस्सा आपको ख़त्म करे, आप उसे ख़त्म कर दें। आज निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आएँ, उन पर विचार करें, लेकिन धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं को भली भांति अध्ययन कर लें। आज का दिन खुशियों से भरा होगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, हर निवेश को सावधानी पूर्वक अंजाम दें। गैर जरूरी नुकसान से बचने के लिए उचित सलाह लेने में ना हिचकिचाएं। पारिवारिक समारोह और महत्वपूर्ण अवसरों के लिए अच्छा दिन। मुमकिन है कि ये आपके रोमांटिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर हो, जो आपके दिल को पूरी तरह से तोड़ सकता है। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा हुआ शख्स कोई आज से संपर्क कर सकता है, इस दिन को यादगार बनाने के लिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे। किसी संत से कुछ दैवीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हंसी मजाक में कही गई बातों को लेकर किसी पर शक करने से बचें। घर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने बड़ों की राय लें, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। अपने प्रिय की बातों के प्रति आप ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे। आपको अपने जज्बात पर काबू रखने की ज़रूरत। ऐसा कुछ भी करने से बचें जो मामले को और भी ज़्यादा बिगाड़ दे। सड़क पर गाड़ी ध्यान से चलाएं। मीन यानी कि पाइसेस,
आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। अगर बातचीत और चर्चा आपके मुताबिक ना हो तो आप नाराज़गी में कड़वी बातें कह सकते हैं, जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए भली भांति सोचकर ही बोलें। किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती करने से बचें, क्योंकि इसके चलते आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर आप अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके खोने या चोरी होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, तंदुरुस्त रहें, अपने आप को स्वच्छ रखें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।